श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न शूरगणों का वर्णन श्री शौनक जी ने कहा। सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांच रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुणादि उपांग और सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांच रात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतात्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा 5 पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। ये भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भोए हैं। लज्जा ऊपर का होंठ है, लोभ नीचे का होंठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। शौनक जी, जिस प्रकार ये व्यष्टि पुरुष अपने परिणाम से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संग स्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभमणि के बहाने जीव चेतन रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्रीवत्स रूप से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर के रूप में तथा आ उ मा इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान शंख और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय देने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनके शेष सैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सद्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय
और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड़ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए है। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है, तन मात्राएं रथ के बाहरी भाग है और वे वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंबर एवं व्यंजन पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए है। तीनों वेदों का ही नाम गरुण है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी ना बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वविद्युत विश्वक्सेन 5 रात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि 8 सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है। इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि ब्रह्म विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर ब्रह्म विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग उपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी अवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा है। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। वज्र की गौपवालाएं और आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही
चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का 100 गण होता है और ये 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या है? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है। इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदि करता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही है, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल है। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, स्त्रुवा आदि करण, यज्ञादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक शूर, कृत स्थली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथ कृत यक्ष, पुलस्त ऋषि और तुमरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। आर्यमाशूर, पुलय ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक है। मित्रशूर अत्रि ऋषि, पौरुषय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ श्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक है। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्र श्रवण राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं भर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान, उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुम्बलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नांगवात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्यजन नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सैनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षर यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत
शत्रु राक्षस और महाशंक नाग रहते हैं। पौष मास में भाग्य नामक शूर के साथ स्फ्रूज राक्षस, अरिष्ट नेमी, गंधर्व, उण, यक्ष, आयु, ऋषि, पूर्व चित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टाशूर, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्म पैत्राक्षस, सत्यजित यक्ष और धत्राष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक शूर के साथ अश्वत्तर नाग, रंभा अप्सरा, सूरवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखा पैत्राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी रंगवेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके श्वस का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती है। नांगगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा बाल्य खिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मोह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत जन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय।